चौथा अध्याय आरंभ होता है। पूर्वोत्तर अध्यायों का बीच संगति बता रहे पहले भाष्यकार। यदि भी आपने पूरी तीसरे अध्याय में देखा, ब्रह्मवेत्ता जो होगा वो ले जाए कहा गया था, लेकिन निर्गुण ब्रह्म विद्या कहीं भी याज्ञवल्क्य ने अपने मुख से नहीं बोला, श्रुति बोली। जहां जहां निर्गुण का बोलना है वहां श्रुति बोलती। उसने केवल उपासना की पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। जितना वह ब्राह्मण लोग जानते थे सबसे अधिक उससे आगे तक की उपासना तक पहुंचा दिया, फिर मौन हो गया। लेकिन शुद्ध जो ब्रह्म विद्या है, निर्गुण ब्रह्म का है वाक्य, वो सब श्रुतियों ने अपने तरफ से बोला है बीच बीच में। इसलिए हमने पहले कहा था, जहां शंकराचार्य भी कहते हैं वो ब्रह्मविद अपने आप को साबित करके गौ को ले गया, वहां तात्पर्य ब्रह्मविद का तात्पर्य यही लेना पड़ेगा, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का नहीं, क्योंकि आगे आएगा संबंध उसके साथ इस अध्याय में। इसलिए वहां जो याज्ञवल्क्य को ब्रह्मविद कहा जा रहा है वो सगुण ब्रह्मविद से तात्पर्य है। अन्य लोगों के पास जिस प्रकार की सगुण ब्रह्मविद्या विद्या थी उससे भी उत्कृष्ट सगुण ब्रह्मविद्या उसके पास नहीं। निर्गुण भी है लेकिन अभी तक बोला नहीं, इसलिए यहां जोड़ रहे हैं। जनको वैदे आसान चक्र इत्यादि आरंभ होता है। अस्य संबंध इस चौथे अध्याय का पूर्व तीसरे अध्याय के साथ संबंध में संगति बता रहे हैं। क्या है? शरीराद्यान अष्टौ पुरुषान निर्वह्य प्रत्युह्य पुनर्हृदय दिग्भेदेन च पुनः पंचदा व्यूह्य हृदय प्रत्युह्य हृदय शरीरं च पुनरन्योन्य प्रतिष्ठम प्राणादि पंचवृत्त्यात्व के समानाख्य जगदात्म सूत्र उपसंहृत्य जगदात्मानं शरीरहृदय सूत्रावस्थम अतिक्रांतवान यह औपनिषद पुरुषो नेत्रिति उपदिष्ट स साक्षात् चोपादान कारण स्वरूपेण च निर्दिष्टो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति। कहते कि देखो, जनको वैदेह आसान चक्र इत्यादि से जो कहा गया है अगला अध्याय और पूर्व अध्याय के संबंध। शरीराद्यान अष्टौ पुरुषान, शारीर आदि 8 पुरुषों का वर्णन पहले हो चुका है। उससे निरूह्य प्रत्युह्य च, उनका सम्यक प्रकार से विवेचन कर उसको जो हृदय में स्थापित करके पुनः हृदय दिग्भेदन च पुनः पंचदा व्यूह्य, और हृदय में पुनः दिग्भेद के आधार पर उसको पंचदा का व्यूहन करके हृदय प्रत्युय हृदय में उसको स्मरण किया, और तत्पश्चात हृदय शरीर पुनर्न्योर प्रतिष्ठम, हृदय और शरीर दोनों को एक दूसरे प्रतिष्ठित जान लिया। जान करके उत्तरोत्तर प्रतिष्ठा निर्णय किया। प्राण के अपान इत्यादि लेकर के प्राणादि पंचवृत्त्या तक समानाख्य में ले जाकर के जगदात्मा सूत्र है, और वो समान कहा है जगदात्मा में सूत्र आत्मा में उपसंहृत कर दिया। और तार जगदात्मानम शरीर हृदय सूत्रावस्थम, शरीर हृदय और सूत्र अवस्थाओं से संपन्न जो जगदात्मा है सूत्रात्मा आदि हिरण्यगर्भ, उसको भी जो अतिक्रांतवान, इतना ही कह दिया, जो इस हिरण्यगर्भ का भी अतिक्रमण कर जाता है और उस उपनिषद मात्र पुरुष को जानता है। नेति नेति से पूर्व में उपदिष्ट है। साक्षात उपादान कारण स्वरूपेण, वह भी साक्षात उपादान कारण रूप से भी कह दिया निर्दिष्टम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति, ये निर्देश किया गया। रात्रि धातु परायणम इत्यादि निर्देश है ना, उसी को लेना उपादान कारण रूप निर्देश। और साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म कह दिया था, वो भी साक्षात निर्देश है। तस्यैव, अब उसी ब्रह्म का और विचार किया जाता है। वाघ आदि देवता द्वारा पुनर्धिगम कर्तव्य, वाघ आदि देवता का कथन द्वारा पुनर्अधिगम कराना चाहिए। यदि अधिगम उपायांतरार्थ, पूर्वोक्त ब्रह्म का ही अधिगम करने के लिए उपायांतर का विधान है, तो यह अध्याय में भी प्रथम ब्राह्मण द्वय आरंभ हुआ। इस अध्याय संपूर्ण नहीं, अध्याय का अयम आरंभ हो ब्राह्मण द्वयस्य। इस चौथे अध्याय के 2 ब्राह्मणों के द्वारा उपायांतर कथन किया जा रहा है, पूर्वोक्त ब्राह्मण का ब्रह्म का ही अधिगम कराने बोध कराने के लिए। आख्यायिका तो आचार प्रदर्शनार्थ, आख्यायिका केवल आचरण का ही प्रदर्शन करने के लिए है। श्रद्धा संपन्न के द्वारा ही संपन्न होकर के ही विद्या को आचार्य से लाभ करनी चाहिए, यही यहाँ पर आचार है। आचार्यवता
श्रद्धा संपन्नेन विद्या लब्धव्या इति आचार अनधिरी। आचार्यवान पुरुष से श्रद्धा से संपन्न होकर के ही विद्या लाभ करनी चाहिए। यह गुरु शिष्य के बीच में मुख्य चीज श्रद्धा होती है, यह दिखाने के लिए आरंभ हो रहा है, आख्यायिका आरंभ किया गया। अप्राप्त का प्राप्ति योग है, प्राप्त का जो है रक्षण का नाम क्षेम होता है, उसी के बारे में यह पूछ रहा है राजा। एक और बात यह समझना, उपाय उपेय भाव भी है पूर्व अध्याय इस अध्याय के साथ से कुछ लोग मानते हैं। पूर्व अध्याय उपाय प्रदान था और यह अध्याय उपेय प्रधान, उन उपायों के द्वारा जो अनुभूति करने जा रहे हो शुद्ध ब्रह्म उसकी ओर ले जा रहा है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं नहीं यहाँ पर कार्यार्थ संगति है। कार्य की संगति होती ना, कार्य की संगति 6 प्रकार की संगतियों में से कार्य की संगति भी होती है। उपोद्घात संगति है कि नहीं, अवसर संगति, प्रसंग संगति, कार्य की संगति और कारणिक की संगति, इन प्रकार के माने गए। षोडा संगति रुच्यते, 6 प्रकार की संगति मानी गई। उनमें से कुछ लोग कार्य को मानते हैं, उसके द्वारा जिस ब्रह्म को बोध कराने का प्रयास करके उपासनाओं को कथन किया गया था, उसी ब्रह्म को बोध कराने के लिए वागल देवताओं को भी लेकर के कहा गया। दोनों के लक्ष्य क्या, एक ब्रह्म बोध कराना, इसलिए कार्य की संगति ऐसे मानते हैं। और इसमें 6 ब्राह्मण है इस अध्याय में, उसमें आदि ब्राह्मण द्वय की बात कह दिया। आद्य ब्राह्मण में उपासती जो बताया गया उपासना, उससे शुद्ध ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, सद्य मुक्ति भी नहीं, क्रम मुक्ति है। आद्य पहला जो इसमें ब्राह्मण है, चौथा अध्याय का पहला ब्राह्मण क्रम मुक्ति रूपी फल का उपासना बताता है। और द्वितीय ब्राह्मण जागृत अवस्थाओं को लेकर प्रत्येगात्मा का निर्णय कर दिया। तीसरा ब्राह्मण परलोक और मोक्ष का स्पष्टीकरण कर दिया। चौथा ब्राह्मण दार्ष्टिकांतम भवति, अर्थात शुद्ध ब्रह्म का जो है निर्णय करता है। 5वां ब्राह्मण बोध का साधन का वर्णन किया और 6ठा ब्राह्मण वंश का वर्णन किया। नीचे वार्तिक दे रहे देखिए, षट ब्राह्मणानि तेष्वाध्याय उपास्ति क्रम मुक्तये द्वितीय जागृताद्युक्त्या प्रत्यगात्म विनिर्णयः तृतीये परलोकस्य मोक्षस्यापि निदर्शनम् दार्ष्टिकान्तं चतुर्थे तो पंचमे बोध साधनम् षष्ठे वंशे इति प्रोक्ता ब्राह्मणार्थातोच्यते प्रथम ब्राह्मणे प्रोक्तम् चतुष्पात्वेन चिंतनम् इति। ये वार्तिक सार है। 6 ब्राह्मण है, उनमें आदि ब्राह्मण में क्रम मुक्ति प्राप्त करने वाली उपासना बताई गई। दूसरे ब्राह्मण ने जागृत आदि युक्ति के आधार पर, उक्ति के आधार पर प्रत्यगात्मा का स्वरूप निर्णय लिया। तीसरे में परलोक का वर्णन और मोक्ष का वर्णन किया गया। चौथे में जो दार्ष्टान्त शुद्ध ब्रह्म तत्व का चिंतन, 5वें में इस ब्रह्म तत्व के बोध का साधन, 6ठे में इस अध्याय के ब्राह्मण का वर्णन किया, वंश का वर्णन। इस प्रकार से 6 ब्राह्मणों में विचारित पदार्थों के बारे में समझनी चाहिए। उसे प्रथम ब्राह्मण में प्रोक्त जो है चतुष्पात्व का चिंतन है, वह यहाँ आरंभ होता है। ओम जनको वैदेह आसान चक्र अतः याज्ञवल्क्य आवव्राज तगुहोवाच याज्ञवल्क्य किमर्थम आचारी पशूनिच्छन् अन्वन्तानिति उभयमेव सम्राट होवाच। जब यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है, पहले भी कहा था वयम तो गोकामः, केवल गोकाम से मैं आया था, अब थोड़ा सुधार है। गौ की कामना तो है, लेकिन साथ साथ कुछ शास्त्र की भी कामना है, चिंतन है। उभयमेव सम्राट। पूर्वत यहाँ पर पूछा केवल जनको वैदेह, विदेह का राजा जनक नाम सुप्रसिद्ध, वह अपने सभा मंडप में अपने राज सिंहासन पर विराजमान है, जनता को दर्शन देता हुआ बैठा हुआ था। उसी समय वहां पर याज्ञवल्क्य महाराज सभा मंडप में प्रवेश कर गए। तम होवाच, उसको देखते ही बराबर जो है जनक बड़ा आनंद हुआ। पूर्व में इतनी बड़ी चर्चा हुई
इतने बड़े उपासनाओं का ज्ञान हमें इसके माध्यम से प्राप्त हुआ, जिससे कि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हेतु अंतःकरण शुद्धि का सर्वोत्कृष्ट साधन हमें इससे प्राप्त हुआ है। ऐसे महापुरुष का आगमन पर कौन प्रसन्न नहीं होगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया, कहता है किमर्थम आचार्य ही, आप किस प्रयोजन से इस समय पधारे हुए हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। पशु इच्छान, क्या और 10-20 हजार गायों की इच्छा से आ रहे हो, तो आप बिना वाद विवाद किए आपको मैं दे दूंगा सीधे, पहले जैसा नहीं। सभा में जो सर्वोत्कृष्ट अपने आप को प्रवक्ता समझे वो ले जाए, ऐसे कहा था, ऐसे कहे भी नहीं आपको मैं देने को तैयार। अथवा अणवंतानिति, या उस सूक्ष्म तत्व को कोई चिंतन करने आ पाए हैं, कहते उभयमेव सम्राट, मैं दोनों ही चक्कर में आया हूं। मैं तो पशुओं को भी चाहता हूं। उभयमेव, उभयमेव बनाओ, म बनाओ अशुद्ध है, उभयमेव, वहां कुछ और भेव हो गया ना मेरे ख्याल से, मेवा। हे सम्राट, मैं तो दोनों के लिए आया हूं। इस समय मेरी कामना गायें भी है और साथ साथ लेकिन सूक्ष्म तत्व का चिंतन भी करना चाहता हूं। पूर्वत में केवल उपासनाओं के चिंतन करके लौटना नहीं चाहता, यार ऐसी उपासना की चिंतन की जाए जिससे निश्चित रूप क्रम मुक्ति मिल जाए। पहले की चिंतन उपासना हिरण्यगर्भ प्राप्ति था, केवल क्रम मुक्ति ही था। अब क्रम मुक्ति का उपासना और आगे बढ़कर जाना है। वो अणवंतान कह दिया, अणवंत कह दिया, अत्यंत सूक्ष्म सिद्धांत। अंत मने सिद्धांत, अणु है सूक्ष्म, अंत मने सिद्धांत। अत्यंत सूक्ष्म तत्व के सिद्धांतों को मैं चर्चा करना चाहता हूं, दोनों ही मैं चाह रहा हूं। भाष्यकार कहते देखिए, जन को वैद्य आसान चक्र, मैंने आसन कृतवान, बैठा हुआ था। क्यों बैठा था, कहां बैठा था, अस्थायी काम दत्तवान इत्यर्थ, अर्थात समस्त प्रजाओं को दर्शन प्रदान करने के लिए सभा मंडप के अंदर अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। दर्शन कामेभ्यो राज्य, यहां तो विश्राम गलत है, दर्शन कामेभ्यो राज्य दत्तवान इत्यर्थ। दर्शन का, राजा के दर्शन की कामना से आए हुए समस्त लोगों को दर्शन देने के लिए ही अस्थायी काम दत्तवान। अस्थायी का शब्द बनता ही है दर्शन योग्य स्थान स्थिति सूचनाम इत्यर्थ, दर्शन के योग्य स्थान की स्थिति का सूचित करता है अस्थायी का शब्द। अतः तस्मिन अवसर है, उसी अवसर में राज दर्शन के योग्य अवसर में कहने का तात्पर्य ये याज्ञवल्क्य के पहुंच गए। आवराज आगतवान, आत्मनो योगक्षेमार्थम, क्यों आया है, दोनों काम के लिए आया, स्वयं के योगक्षेम के लिए आया। योगक्षेम का मतलब क्या, अप्राप्त की प्राप्ति अर्थात गो दक्षिणा, और प्राप्त विद्या की रक्षा है। प्राप्त विद्या की रक्षा कैसे होती है, जितनी चर्चा करो उतनी विद्या रक्षा, और चर्चा करना बंद कर दो सब स्वाहा हो जाए, भूल जाओ। इसलिए शास्त्रकार ने कहा यदि वांछसि मूर्खत्वम ग्रामे तिष्ठा दिनत्रयम्, ये मूर्खता चाहते हो तो जाके गांव में रहना, वहां तो यही कहेंगे महाराज हमारे भैंस दूध नहीं दे रही है, थोड़ा झाड़ दो महाराज। वहां तो मोर पंखी लिए झाड़ना पड़ेगा, नहीं झाड़ो कहेंगे क्या महात्मा है, कुछ नहीं जानता है, बेकार है, फालतू रोटी खाता, फालतू सांड है ये। नहीं, खागड़ बोलती हरियाणा में जो है खागड़, खागड़ बोले सांड, साधु को बोलते सांड है ये। जब कोई काम का नहीं रहा ना उसका ऐसा कहते हैं। हाँ जो महात्मा हाँ आरती आरती कर रहा है, मंदिर मंदिर संभाला हुआ है, जो आता जाता कुछ प्रसाद वसाद देता है, सुख दुख सुनता है, कुछ दवा दुआ भी रखा है, कुछ दे देता है, ये महात्मा बढ़िया। वो नहीं तो या तो फिर दूसरा हमारे नागांव की जैसे होती फूंकने वाला चाहिए, गांजा फांजा फूंकता नहीं, इधर वो लोंडे कहाँ से वो कहेंगे तो बेकार महात्मा। फिर तो ना मंदिर संदिर, न पूजा पाठ, न दवा दारू, न धुआं तक्कड़, किस गांव का महात्मा। अब बैठे बैठे ब्रह्मसूत्र पढ़ते रहेगा तो वहां कुछ नहीं चलने वाला, कोई घास नहीं देगा उसको। इसलिए कि यदि वांछसि मूर्खत्वम ग्रामे तिष्ठा।
इसलिए कहते कि भाई क्षेम क्या है यहाँ पर, प्राप्त जो धन दौलत की रक्षा नहीं है, यहाँ पर प्राप्त विद्या की रक्षा के लिए विद्या की चर्चा करना जरूरी होती है। उसके लिए योग क्षेमार्थम राज्यों व विविदिशाम दृष्टवा अनुग्रहार्थम, इस तरह से राजा को देख करके ये विविध विविदिशांच राज्यों विविदिशाम, राजा के अंदर जो ज्ञान की इच्छा है उसे देखकर उनके प्रति अनुग्रह करने के लिए आया हुआ। इस राजा के अंदर जो ज्ञान की उत्कट इच्छा थी वह पूर्व में जानता है, अभी पूरा दिया नहीं है। जितनी चर्चा हुई है वो अधूरा है, जानता है। इसलिए उस राजा के अंदर विद्यमान उस ज्ञान की इच्छा को देख करके अनुग्रह करने के लिए ही आया हुआ है। और अनुग्रह कैसे करना है, लेकिन बिना लिए कुछ देना नहीं तो उसका कोई कीमत नहीं होता। लेकिन यहां भी कहेगा हमारे पिताजी ने ये भी पाठ पढ़ा है, बिना दिए कुछ लेना नहीं, लिए बिना देना नहीं, लेकिन दिए बिना लेना भी नहीं। कुछ दो तब लो, नहीं तो नहीं लेना। देना विद्या, लेना धन दौलत, ये तो दे सकता है ना। इसीलिए और केवल लिया और दिया कुछ नहीं, दवादार हो तो बेकार है, तो दवादार हकीम बैठा, साधु की क्या जरूरत है। डॉक्टरों की पेट पर क्यों लात मारना, डॉक्टर लोग है ना उस काम के लिए। जैसे देना है उन्हें विद्या, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का साधन में बताना है, ये साधु का काम है, विद्वानों का काम है, ज्ञानियों का काम है। और जिसको दे रहे हो उन गृहस्थ या वानप्रस्थ या अन्य शिष्यों का काम है कि वो उस गुरु के प्रति आवश्यक भौतिक संसाधनों को जुड़ाए, क्योंकि उसकी तो होश तो रहता नहीं भौतिक संसाधन के प्रति। वो भौतिक संसाधन उसके लिए महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, शुद्ध प्रज्ञान में मस्त है। इसे भौतिक संसाधन जुगाड़ करना शिष्यों का काम है। इसे राजा से वो 10,000 गौ लेगा और राज्य को अपनी ब्रह्म विद्या देगा, यही यहाँ पर लक्षण है। और राजा चाहता भी है, यानी जबरदस्ती देना नहीं, लेकर के या दे करके जबरदस्ती लेने की भी मांग नहीं हो सकती, कि जिज्ञासा भी तो होना चाहिए। राजा के अंदर जो विविदिशा थी उसे दृष्टवा, उसे देख करके अनुग्रह करने के लिए आया है। हम लोग जैसे नहीं, हम लोग तो बिना भी दिशा दे के दिए जा रहे हैं, इसलिए कई जो फालतू चली जाती है वो नहीं, ऐसा फालतू जाता है उल्टा ही नुकसान होता है, ले करके बदनाम कर जाते हैं। ऐसे ही बहुत है। अनधिकारी था ना, उसको देना ही नहीं चाहिए था, वो तो आसुरी वेदांत हो गया, कोई भरोसा नहीं। रावण को भी अंत तक कुछ नहीं हुआ, अकल ही नहीं आई। बारिश का बोझ उस समय हो पाएगा, अभी खेती में डालना बारिश का समय हो जाए, वही बारिश सही हो तब ना, उसके बाद भी तो उसको संभालने वाला चाहिए, खेती काटने वाला चाहिए, सब चाहिए। कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। बाद की बात ही मत सोचो, यहाँ तो सद्य मुक्ति का यह चेद वेदी तत् सत्यम अस्ति। अभी की बात देखना, उल्टा पाप कमा लिया और बाद में भला क्या होना है। ज्ञान पाया और पाप भी कमा लिया, फिर उसे भला कैसे हो सकता है, उसका हो ही नहीं सकता। बीज बोलिए फिर जहर डाल दिया उसमें, क्या होगा। चाहे जितना बारिश हो जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, सुन करके जा रहा है तब तो काम आएगा। सुन करके केवल चलो अनुभव नहीं हुआ कोई बात नहीं, सुन लिया और चला गया तो उसको लाभ जरूर एक न एक दिन हो जाएगा, क्योंकि गया है साधन भजन में टिका रहेगा। और जो उल्टा करके सब घोटाला करके जाए वो तो उल्टा पाप भी कमा लिया ना, जितना कमाया नहीं उसे ज्यादा खराब कर लिया, और वो कैसे सफल होगा बाद में, वो नहीं हो सकता। इसीलिए मुख्य विविदिशा, मुख्य कारण यहाँ विविदिशा है। तम आगतम याज्ञवल्क्यम यथावत पूजा कृतवा उवाच, उस आगत याज्ञवल्क्य यथावत पूजा आदि करके ही बोला, ऐसे समझो। उक्तवान जनक, हे याज्ञवल्क्य, वो जनक ने कहा, हे याज्ञवल्क्य किमर्थम आचार्य ही आगतोसी, क्यों आप आए हैं। किम पशुओं इच्छन, पुनरपि दोबारा पशुओं को चाहते हुए आए हैं। आहो स्विद अणवंतान सूक्ष्मांतान, सूक्ष्म वस्तु निर्णयांतान प्रश्नान मत्तः श्रोतम इच्छन, या सूक्ष्मता, सूक्ष्मान माने सूक्ष्मांतान, सूक्ष्म वस्तु का निर्णयांतान माने सिद्धांतान,
तत्संबंधी प्रश्नों को मुझसे सुनना चाहते हैं आप, इसलिए आए हो। उभयमेव, जवाब में जो है उभयमेव। इसे साबित हो रहा है क्यों बार बार पशुओं को चाह रहा है। यही ब्रह्मज्ञानी था, पशुओं क्यों चाहता नहीं? वो गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, बाद में संन्यास लेगा ना, संन्यास को जाने वाला है। गृहस्थ आश्रम में रह रहा तो यज्ञादि कर रहा है, यज्ञादि कर रहा है तो दक्षिणा देगा वो दूसरे ब्राह्मणों को। दक्षिणा दे तो गौ दिया, लाया तो सब गया, दक्षिणा में चला गया, खत्म। अब फिर चाहिए तो भी करना है ना कर्म, दक्षिणा देनी है, कहां से लाएगा वो? इसलिए हो गया राजा के पास मांगने। राजा से मांग के लाएगा, गुरुकुल यहां चला ही रहा है और अपना कर्मकांड नित्य कर्म आदि कर रहा है। विद्या की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो सब कुछ आदर्श के लिए स्थापना कर रहा है। लोक संग्रह में वापस जैसे करते हैं। यत्ते कश्चित अब्रवीत तच्छृणवामा, नहीं, हे सम्राट, उभयम में पशुन प्रश्नाश्च, हे सम्राट, मैं पशुओं को भी चाहता हूं, प्रश्नों को भी सुनना चाहता कि मैं जवाब देकर तुम्हें पूर्ण ज्ञान दिला दे सकूं। सम्राट वाजपेयी आजनो लिंगम, सम्राट क्यों कहा? इसे ज्ञापन होता है अवश्य वह राजा वाजपेयी याग करने वाला ही था। यश्च आज्ञया राज्य प्रशास्ति स सम्राट, यश्च आज्ञा राज्य आज्ञा यह प्रशास्ति स सम्राट। ये निष्ठम राजसूयेन मंडलस्य ईश्वरश्च यह, देखो मंडलेश्वर आ गया। ये निष्ठम राजसूयेन, जो राजसूय याग को किया और जो समस्त मंडल का ईश्वर है, मंडलेश्वर है, शास्त्र यश्च आज्ञा, जिस राजा की आज्ञा से सारा संसार में शासन चलता है, सम्राट इत्यमर, ये अमर कोश है। जिसकी आज्ञा से यह यश्च आज्ञा वाग्देवस्य ब्रह्मणः, यश्च से वाग देवतापन जो ब्रह्म, उनकी आज्ञा से राज स्वरूपा जो है राज्य प्रशास्ति सम्राट, वो सम्राट कहा जाता है। एवं सार्वभौम विशेष से अत्र विशेषण त्रयम मिलित्वा सम्राट तो प्रयोजकम प्रत्येकम वाइति मतभेद। मंडलम का तात्पर्य 12 राजा, 12 राजाओं का भी जो राजा हो जाए वो महामंडलेश्वर, वो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर नहीं, अभी मंडलेश्वर है, वो तो केवल मंडलेश्वर है। 12 राजाओं का जो राजा है वो मंडलेश्वर है, वो सम्राट है। और ऐसे फिर 12 सम्राटों का भी जो सम्राट पृथ्वीपति, वो महामंडलेश्वर। और ये तो कुछ सेठों के ही होते बेचारे, और नाम लिख दे रहे अपने आप को। इसे होना चाहिए मंडलीश्वर, साधु नाम मंडली, साधु मंडली, तस्य ईश्वर है मंडलीश्वर। प्रचोदरायित्वात् ली के ई को कर दिया, मंडलेश्वर बना दिया। ऐसे मानना पड़ेगा, ये अर्थ तो घटेगा ही नहीं वहां। हाँ, साधुओं की मंडली तो उनके आगे पीछे ही 4, 5, 10, 20, 50 अलग अलग है, जिसकी जैसा सामर्थ्य बेचारेगी है। तो साधु मंडली साथ में आसन उठाने वाले एक तो कम से कम होता ही है, और कोई नहीं हो। एक साधु का तो कम से कम राजा ही है। उस मंडल वो एक एकत्वाचन मंडली मान लेते हैं, क्या है उपदेश भाव से उस मंडली का वो ईश्वर है। प्रोशर आदि गण मिलकर समास कर देना, प्रशक्त उधरम प्रचोदर बना कि नहीं, तक अलोप हाथ गुण, जब मंडली के ई को अ कर दो, मंडला हो जाएगा, ईश्वर गुण हो जाएगा, मंडलेश्वर बन जाएगा। मैंने राजसूय याग पूर्वक वाजपेयी याग करने वाला जो होता है वही सम्राट कहा जाता है। ये अमरकोश की व्यवस्था है, उसी को भाष्यकार ने भी स्वीकार किया। तस्य आमंत्रणम हे सम्राट इति, उसी को जो है संबोधित करता हुआ प्रिय आकर्षित करता हुआ कह रहे हे सम्राट, समस्त सेवा भारत से वर्ष से राज। अतः दूसरा व्याख्या भी कर दे रहे, समस्त भारत का, भारत देश का जो राजा है उस राजा को सम्राट कहा जाता था। पूरे भारत का देश का जो
अपराध। लेकिन मैं सीधा तेरे से प्रश्न तुम पूछो मैं जवाब दे दूं, ये नहीं होगा। तुम कुछ ही पूछने लग जाओ मैं बोलते जाऊं, ये कोई मतलब नहीं, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए तुम्हें वो बताओ तुम मेरे से जो तुमने किसी और से ज्ञान पाया हो, वहां से आगे बढ़ो। और वही कम हो तो पूरा भी कर दूंगा। जिस किसी आचार्य ने तुमको ज्ञान दिया और वह ज्ञान अधूरी है, उसको मैं पूरा कर दूंगा, ताकि उस अधकचरे ज्ञान के कारण से तुम ब्रह्म विद्या के अनधिकारी रह जाओगे। किसी भी उपासना का ज्ञान यदि अधूरी है, आप ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हो सकते। ब्रह्म विद्या का अधिकारी होने के लिए जो उपासना आप करो उस उपासना परिपक्व ज्ञान चाहिए, पूर्ण ज्ञान चाहिए, ताकि सम्यक उपासना हो और अंतःकरण शुद्धि होगा तद्वारा, और आपको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो सके। इसे जान के यहां पर बोल रहा है, यत्ते कश्चित ब्रवीत तच्छ्रणवाम इति अब्रवीन में जित्ता शैलिनीर वाग वै ब्रह्मेति यथा मातृमान पितृमान आचार्यवन ब्रूयात् तथा तच्छैलिनीर अब्रवीत वाग वै ब्रह्म इति अवदतो हि किगुं स्यादिति। अब्रवीत ते तस्य आयतनं प्रतिष्ठाम् न मे अब्रवीदिति एक पाद्वा एनत् सम्राडिति स वैनो ब्रूहि याज्ञवल्क्य वागेवायतनम् आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञा इत्येनद्युपासीत। का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य वागेव सम्राडिति होवाच। वाचा वे सम्राट बंधु प्रज्ञायत। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांगिरस इतिहास पुराणं विद्या उपनिषद श्लोकाः सूत्राणि व्याख्यानानि व्याख्यानानि इष्टगं हुतम् आशितं पायितम् अयं च लोक परश्च लोक सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राट प्रज्ञायन्ते। वाग्वैव सम्राट परमं ब्रह्म नैनं वाग्जहाति सर्वाणि एनं भूतानि अभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति एवं विद्वान् एतदुपास्ते। हस्तिऋषभम् सहस्रं ददामिति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मे अमन्यत न अननु शिष्य हरेत इति। याज्ञवल्क्यता यत्ते कश्चित् ब्रवीत, जो कुछ भी तुम्हें जिस किसी भी आचार्य ने आपसे कहा है वह विद्या को मेरे सामने पहले बताइए। इसे स्पष्ट हो रहा है ना, जनक के पास ब्रह्म विद्या थी ही नहीं, जो थी बेचारे के पास वही बोल रहा है, उसके पास उपासना ही दी गई थी। अन्य अन्य आचार्यों जो उन्होंने पाया है वो केवल सगुण ब्रह्म की उपासनाओं को इसने प्राप्त किया था, लेकिन वो भी सब एक पादि ग्रहण किया, पूरा था ही नहीं। अन्य तीन तत्व को ज्ञान ही नहीं था उसके पास। किस नाम से उपासना करने पता नहीं, क्या इसकी प्रतिष्ठा है मालूम नहीं, कौन सा आयतन है मालूम नहीं। उसके बिना ही आज अधूरा अधूरा उपासना कर रहा था बेचारा, अब जाकर के पूरा होएगा। तो सबसे पहले कहता प्रवृत्त में जित्ता, जित्ता एक नाम है, किसी ऋषि का आचार्य का नाम था जित्ता, या जीत करके ऐसा अर्थ नहीं कर देने का। जित्ता एक ऋषि का नाम है और श्लिन गोत्रोत्पन्न से शैलिनी नाम से प्रसिद्ध था। उसने उपदेश देते हुए कहा वाग वही ब्रह्म इति, वाणी ही ब्रह्म है, ऐसे कह दिया। प्रतीक को उपासना है। मनो ब्रह्मेत्युपासित आदित्य ब्रह्मेत्युपासित के समान वाग वही ब्रह्मेत्युपासित। यथा मातृमान पितृमान आचार्य तथा तच्छनिर्ब्रवीत वाग वही ब्रह्म इति। जैसे कोई मातृमान पुरुष, क्योंकि केवल आचार्यवान हो जाने से फायदा नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे विदेशी आचार्य हैं, विदेशी, हाँ, और उनका लिखा हुआ पुस्तक पढ़ करके यहाँ के बड़े बड़े प्रोफेसर हो रहे हैं। विदेशियों ने लिखा, उसको पढ़ते हैं। अरे यहाँ की चीज तुम अपने संस्कृत पढ़ो ना, संस्कृत पढ़ के पढ़ने वाले प्रोफेसर नहीं मिलेंगे यूनिवर्सिटियों में। ज्यादातर वही रेनेडे फेनेडे पता नहीं कौन कौन आया, देसी विदेशी,
दत्ता फत्ता उन्हीं लोगों की सब ले करके पढ़ लेते हैं और उसे परीक्षा लिख करके पीएचडी कर लिया और प्रोफेसर हो जाते। एक संस्कृत का श्लोक बोलना, मंत्र पढ़ना भी नहीं आता। ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर हमने देखा, कई टकराए ऐसे लोग। वो क्या है, वो क्या आचार्यवन मातृ पितृमान है। मातृमान होना चाहिए। प्रथम गुरु माँ होती है, वह सुसंस्कारित हो, धर्मनिष्ठा हो, पतिव्रता हो, वही व्यक्ति स्त्री अपने बच्चे को सम्यक संस्कार प्रदान कर सकती है। फिर पितृमान होना चाहिए। दिन भर नौकरी किया, रात दारू पी के घर आने वाला नहीं। वो क्या संस्कार देगा बच्चे को? बच्चे को लगे सिगरेट खरीद के लाओ, तो बच्चा सिगरेट जब खरीद के लाएगा तो बच्चे में संस्कार बैठ गया सिगरेट की। और देखेगा पापा करते क्या है। वो जो हम देखते हैं यहाँ पर भी, पिता जो बीड़ी पी करके फेंक दिया ना, वो छोटा सा टुकड़ा बीड़ी को ला करके बच्चा फिर चुपके से जला के उसको पीता है। देखते हैं छतों पे बच्चों के हाल क्या हो रहा है आसपास में। बिहारी बड़ा आश्चर्य होता है, देखो क्या संस्कार दिया बाप ने। तो ऐसा पितृमान थोड़ा विद्या को प्राप्त कर सकता है। मातृमान, पितृमान का मतलब यही है जो श्रुति स्मृति को जानता हुआ, श्रुति स्मृति अनुसार में कहते वर्णाश्रम धर्म को समय प्रकार से पालन करने वाला पिता। ऐसा पिता के द्वारा ही संतान सुशिक्षित सुसंस्कारित हो सकता है। आचार्यवान, और उसी प्रकार श्रुति स्मृति आदियों में श्रद्धा निष्ठा रखने वाला जो आचार्य है, तादृशवान के समान उसनेवान ब्रूयात, उसी के समान उसने वो था। अति उसने ऐसे मेरे को उपदेश दिया, भागवई ब्रह्म, ऐसा बोला उसने। अवध तो ही किंचित, युक्ति भी दिया उसने। बताओ, न बोलने वाले का क्या साधन संपन्न हो पाएगा संसार में, क्या सिद्ध कर पाएगा। इन इतने में रोक दिया याज्ञवल्क्य। पूछता है अब्रवीत ते तस्यायतनम प्रतिष्ठान च, लेकिन क्या तुमको इस वाघ रूपी ब्रह्म के आयतन और प्रतिष्ठा के बारे में कहा उसने? जवाब कहते न में अब्रवीत, भगवान वस्तु मुझे इसको उपदेश ही नहीं दिया है। कहते एक पादवायन सम्राट, हे सम्राट फिर को तुमको इस उपासना का एक पाद की उपदेश दिया है उसने। तब झटिति जनक कहते महाराज कृपा कर दो फिर शेष पादों का सवई नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य वो अन्य पादों के बारे में संपूर्ण रूप में मुझे बोध कराइए। तकद वागेव आयतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञा तेन दुपासित, बागे तीनों पाद बोल दिया। आयतन कौन है? वाणी ही आयतन है। वाणी से निशब्द का आश्रय कौन है? आकाश, इसलिए आकाश प्रतिष्ठा है, कारण है, मूल कारण है। और एतादृश व्यवहार के ऊपर को आप बोल रहे हैं, कोई चीज को प्राप्त कर पा रहे हैं, इसका कौन कारण है? प्रज्ञा। इसलिए प्रज्ञा रूपेण उस वाणी की उपासना करो। प्रज्ञात धर्मावच्छिन्न वाणी को ब्रह्म करके उपासना करनी चाहिए, जिससे जन्य शब्द का प्रतिष्ठा आकाश होता है। एतादृश रूपेण जो उपासना करता है उसे कहा प्रज्ञा, कहा प्रज्ञता याज्ञवल्क्य। हे याज्ञवल्क्य, ये प्रज्ञता गुण क्या चीज है जिससे विशिष्ट क्रम में वाणी की उपासना करनी चाहिए? वागेव सम्राट देवाच, ये कोई अन्य तत्व नहीं है। प्रज्ञता वाणी ही है, समझो। कैसे? वाचा ही सम्राट बंधु प्रज्ञा यद, वाणी के द्वारा तो बंधुओं को पहचानते हैं। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आप अंदर से कौन? वो कहता है मैं, तब खोल देते हो। क्यों खोलते हो? तो बोला है नहीं पूरा, तो मैं बोल दिया, लेकिन आपने पहचान लिया ये मेरा पुत्र का आवाज है। और दूसरा कोई मैं कह दे, अरे मैं कौन बोल, ऐसे पूछते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि अभी वो पहचान नहीं आया। तो नित्य साधारण आवाज जब पहचान में आ जाते तुरंत क्रिया होती है। आप पहचानते मेरा बंधु है, और नहीं है तो फिर कहते मेरा बंधु नहीं, पता नहीं चोरी की बदमाशी की कौन है, क्यों खोलेंगे? खिड़की से देखेंगे, ऊपर छत से जाके देखेंगे, जहां जैसी सुविधा बनती है कौन ही देखेंगे उसको, तब खोलेंगे, है या नहीं? इसलिए वाणी ही है जो आसानी से आप बंधु को पहला जान पाते हैं। इतना ही नहीं,
ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान, व्याख्यान, ये सारी चीजें भी आप वाणी से ही जान पाते हैं। गुरु उच्चारण करता है, शिष्य उच्चारण करेगा तब जान पाएगा। ये अपने आप पढ़ के विद्वान बनने वाले भी कहां तक विद्वान बन पाते? जब तक सुनता नहीं, गुरुमुखी नहीं होता, मनमुखी को ज्ञान नहीं हो पाता। कि ग्रंथ जितना भी पढ़ लो। एक विदेशी आ रहा कहता है, महाराज हमने तो आपकी पुस्तक पढ़ा लेकिन कुछ अक्ल में नहीं गया था। अब सामने बैठ के शंका समाधान करते हो, सब समझ में आते हो आप क्यों ऐसे लिखे हैं, क्या बात है, अब समझ में आ रही। इतने वर्षों से मैं अन्य कई पुस्तकें भी पढ़ा था, लेकिन सिद्धांत समझ में नहीं आते थे। उल्टा संशय में ग्रस्त हो, कुछ ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। अब समझ में आ रहा है क्यों ऐसा है, क्या कारण। जब तक किसी संत से, गुरु से, आचार्य से, विद्वान से, समझदार से ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक वो गुल खुलता नहीं, बोलते गुल खिलता नहीं का। साहित्यिक भाषा में कहा जाता है गुल खिल नहीं सकता है, और माली जानता है कैसे खिलाया जाता है। वो सेवा करता है ढंग से। उसी प्रकार से यहां पर भी कोई भी शास्त्र हो, अपने आप जितना भी पढ़ लो कभी स्पष्ट नहीं। जब गुरु के माध्यम से कुछ आपको चाबियां पकड़ने में आनी चाहिए, तरीका समझ में आ जाए, कैसे पंक्ति लगाई जाती है, वो युक्तियां पकड़ में आ जाए एक बार, फिर हजारों ग्रंथ सामने आ जाए, आप फटाफट लगा दें। चाहे उसका लौकिक अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, कथानक दृष्टिकोण से अर्थ किसी भी रूप से आप पूछा जाए, उसकी व्याख्यान करने की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाती है। लेकिन जब पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि शब्द का अर्थ मत सुनो, देखो किन युक्तियों से हम कैसे घटा रहे हैं, वो युक्तियों को पकड़िए। वाक्य का अर्थ ग्रहण करना प्रधान नहीं है, इन वाक्य का अर्थ को घटाते हुए लक्ष्यार्थ की ओर किन युक्तियों से ले जाया जा रहा है, वो युक्तियों को पकड़ना चाहिए। तभी वो युक्ति का मनन होगा, नित्यासन होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, वही शब्दार्थ को लिए भी फिरते रहोगे, फिर कहीं ना कहीं फंस जाओगे, संशय हो जाएगा। और युक्ति पकड़ने में आ गई तो कैसा भी संशय सामने आएगा, आपके पास अस्त्र है, आप संशय को भंग कर लोगे। और भाष्यकार भी यहां पर पंचम हेतु के रूप में देते ना, जगह जगह पर संघात से परार्थ इत्यादि पढ़ा आपने, जिज्ञास फल भेदाच्च, ये सब हेतु है, युक्तियां हैं। इन युक्तियों को पकड़िए तो कभी आदमी विफल नहीं हो सकता। वेदांत कहीं भी जाए, कोई भी शास्त्र हो, इसके आधार पर घटा देगा। इसे कहा गया ना आचार्यवान पुरुषो वेद, इसलिए कहा ये सब वाणी से ही। कैसी वाणी? आचार्यवान पुरुष की वाणी से सब ग्रहण हो जाता है। इष्टम हुतम आशितम पायितम, और जो कुछ भी आपके इष्ट यज्ञ आदि कर्मकांड किया है आपने, हुत है, आहुति आदि है, आशित है, खिलाया गया है, पिलाया गया है, वो सारी चीज। और अयंच लोक परस लोक, इस लोक के बारे में, परलोक के बारे में भी, सर्वाणी च भूतानि, सारे भूतों के बारे में भी, वाचैव सम्राट प्रज्ञायन्ते, वाणी के द्वारा ही सभी लोग ज्ञान पाते हैं। ऋग्वेद आदि शब्द से चार वेद, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, ये चार प्रकार का मंत्र भाग को ले लेना। इतिहास है, उर्वशी पुरुष आदि की जो कहानी आई हुई है, संवाद और प्राण आदि है, उनको लेना, या प्राणादि संवाद को भी ले सकते हैं, ब्राह्मण भाग, उसको इतिहास शब्द से लीजिए। पुराणम क्या? असत इदम वा इदम अग्रासीत, इतिहास कथा आरंभ किया, वो सब पुराण कोटि में ले लीजिए। विद्या शब्द से देवजन विद्या, वेद स्वयं इत्याद्या इत्यादि मंत्र भागस्थ, उदय कुंभम विधाय, दास्योर जालियम इत्यादि मंत्र जो है मंत्र भाग में परिनित्यंती इत्यादि को भी जो देवजन विद्या लेना। और उपनिषद से अभिधायक शब्द रूपा प्रेम्य विद्या उपासित, आत्मा इत्य उपासित इत्यादि जो उपनिषद वाक्य है, रहस्य श्लोका जो ये ब्राह्मण भाग आप पढ़ रहे हैं ग्रंथ उपनिषदों में,
इन ब्राह्मण भागों में जग जाता है तो त्रैते श्लोका भवंती, है ना, उन चीजों को श्लोका शब्द से लेना। और सूत्राणी शब्द से वस्तु संग्रह वाक्य, विद्यादि वस्तु को संक्षेप में प्रतिपादन करने वाले वाक्य, जैसे आत्मोपासित, विद्या को संक्षेप में संग्रह किया फिर उसका विस्तार करते हैं। मनोइत्य ब्रह्मित्योपासित, वर्तमान में जो है वाग्य वाग्वई ब्रह्मित्योपासित, इन चीजों को हम क्या कहते हैं? सूत्र वाक्य। अनुव्याख्यान हो गया इन्हीं मंत्रों का विवरण जो किया है, आ गया ना, जैसा आया भी वाचा वही सम्राट बंधु प्रज्ञायत, ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि जो है ये अनुव्याख्यान परक वाक्य है। और व्याख्यान क्या है? वस्तु संग्रह वाक्यों का विवरण अनुव्याख्यान है, और मंत्रों का जो विवरण है वो व्याख्यान है। ये अंतर कर दिया। अतएव अर्थवाद वाक्य जितने भी वो भी व्याख्यान हो सकते हैं, और सूत्र वाक्यों को अनुव्याख्यान कर सकते हैं। इस प्रकार से भी लिया गया है। इनके अलावा इष्टम, जो इष्ट पूर्त दत्त, इष्ट पूर्त और दत्त, वो सारे को ले ले इष्टम शब्द से। उत्तम, जो अवैदिकी हवन है। आशितम, अतिथि भोजनादि जो कराया गया। पायितम, ग्रीष्म काल में प्याऊ वगैरह ला करके पानी वगैरह पिला रहे हो। अयंचलोक, यह लोक के बारे में कुछ भी आप जानकारी प्राप्त करते हैं तो वाणी से ही प्राप्त करते हैं। परश्चलोक, परलोक में तो निश्चित ही आप वाणी से प्राप्त करते हैं। सर्वाणि च भूतानि वाचैव सम्राट प्रज्ञायन्ते, इसलिए संपूर्ण प्राणी जाने जाते हैं तो वाणी से ही जाने जाते हैं। नयनम वाग जहाती, इसलिए ये नाम एतादृश उपासना करने वाला जो साधक उपासक है उसको कभी वाणी त्यागती नहीं है। सर्वाणी एनम भूतानि अभिक्षरन्ति, बल्कि सारे भूत संसार भर के पदार्थ जो है उसको अपने अपने वाणी के द्वारा अपना सेवा प्रदान करते हैं। उस उपासक वाणी कभी नहीं छोड़ती है और से भूत भेंट लेकर उसका अनुसरण करते हैं। हस्त ऋषभम सहस्रम, देवो भूता देवान, देव होकर देवों को ही प्राप्त कर जाता, देव भाव को यही रहते हुए प्राप्त कर जाता है। अर्थात देवा को प्राप्त करने का मतलब क्या? जैसे याज्ञवल क्या है तो उपासना की तरफ पिछले बार हुआ था ना, तो दिशाओं के साथ तादात्म्य करके बोल रहा है, यही तद्भावापन है। वास्तव में नहीं कि तो वो इसी शरीर वाला, चार हाथ वाला, चार खोपड़ी वाला अगर हो जाएगा, ऐसा अर्थ नहीं करना। तद्भाव प्राप्ति हो जाती है, और वो जो सामर्थ्य है जानने का इत्यादि सर्ववित्त वगैरह उस देवता का जो गुण विशेष है वो इस शरीर के अंदर रहते हुए उसके अंदर प्राप्त होता है। देवभूत्वा देवान अप्यति, उपास्य यही आविर्भूत देव भाव सन, 4 नंबर टिप्पण कर, इसलिए उपास्य के द्वारा यही वह अस्मिन शरीर आविर्भूत देव भाव, शरीर पाद ऊर्ध्व देवान गच्छति, और शरीर पाद के ऊर्ध्व भाव में देव भाव को देवताओं में एकीभूत हो जाता है। ये विद्वान तत् उपासते, जो कोई विद्वान इसकी उपासना करता है। हस्त ऋषभम सहस्रम ददामिति उवाचा, और उसके लिए ये जनक ने कहा 1000 गायों के साथ हाथी के बराबर बल वाला जबरदस्त सांड हम तुमको देंगे। तब से सहोवाच याज्ञवल्क्य ने कहा, भगवान पिताजी मेरा मानते थे, न अनन्य शिष्य रेत, शिष्य को पूर्ण विद्या ज्ञान दिए हुए बिना दक्षिणा स्वीकार नहीं करनी चाहिए।